Hello students, myself Naresh Mata. I'm chemistry faculty at Bansal Classes Jalgaon. And today my topic, we are discussing about the topic balancing of chemical equation. And I'm taking some examples. मैं कुछ examples दूंगा जिससे आपको balancing बहुत अच्छे से clear हो जाएगा कि how to balance the any chemical equation. ठीक है, before I start the balancing बच्चों, I asked to you what is balancing. क्या होती है बैलेंसिंग? बैलेंसिंग का मीन्स होता है बच्चों कि नंबर आपको देखिए, आपको पता है कि दो चीजें होती हैं केमिकल रिएक्शन में, एक रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्ट करता है और एक प्रोडक्ट जो रिएक्शन में फॉर्म होता है। ठीक है, सो जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में पार्ट करते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम अगर प्रोडक्ट में होते हैं, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट जितने भी हैं एटम्स के उतने इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन क्या होती है, बैलेंसिंग होती है। सो ए बैलेंस इक्वेशन ऑलवेज हैव द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। अभी क्वेश्चन आता है व्हाई वी डू वी नीड टू बैलेंस, हमें बैलेंस करने की जरूरत ही क्या है केमिकल इक्वेशन को? तो बच्चों आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में हैं, पार्ट कर रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटम किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट में होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग बैलेंसिंग। इज दैट क्लियर बच्चों कि वी आर डूइंग बैलेंसिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ क्या कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और वो तभी इक्वल होगा जब नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, दोनों साइड इक्वल होंगे, रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड। तो इसी वजह से हम इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और बैलेंस करना सिखाता हूं कि किस तरह से हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सो हियर द केमिकल इक्वेशन दिया है, आयरन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हमको ये इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बच्चों सबसे पहले बैलेंसिंग में सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स चेंज होते हैं, जो भी फॉर्मूला होता है वो चेंज नहीं होता है। तो Fe है तो Fe का फॉर्मूला Fe रहेगा, वाटर H2O ही रहेगा, FeCO4 यही रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। सो आई विल ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड द फॉर्मूला, ओनली नंबर ऑफ एटम्स चेंज होते हैं। और सबसे पहले बच्चों आपको बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले आपको देखना है सबसे बड़ा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। बिगेस्ट फॉर्मूले से मींस जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो, वो रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता है और प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने सिलेक्ट किया FeCO4 क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एटम है और सबसे ज्यादा एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर देखो ऑक्सीजन एटम कितने हैं, प्रोडक्ट के अंदर 4 हैं और रिएक्टेंट में कितना है, 1 है। सो हम यहाँ पे 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में है ऑक्सीजन के, उतने ही किसमें हो जाएंगे, रिएक्टेंट में, मतलब ये बैलेंस हो गई। नाउ वी बैलेंस द Fe देखिए कितने, 3 एटम्स हैं प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में कितना है, 1 है। सो हियर आई आल्सो मल्टीप्लाई 3, मैं यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे Fe एटम भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। नाउ वी चेक हाइड्रोजन बचा हुआ है, अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं कितने। तो बच्चों हाइड्रोजन देखो 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 एटम है हाइड्रोजन के और यहाँ पर कितना एटम है, सिर्फ 2 एटम्स है। सो यहाँ पर हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस। इस इक्वेशन पूरी जो है कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी। और उसको चेक करने के लिए आप एक बार चेक कर लो सारे एटम्स को काउंट कर कर, 3 है यहाँ पर Fe, यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 और यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है। मतलब ये इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। लेकिन अगर आपको इस इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है तो आप इन जो भी एलिमेंट हैं उनकी स्टेट को मेंशन करिए। तो आप कैसे मेंशन करेंगे स्टेट को बच्चों, देखिए अगर सॉलिड है तो आप उसको एस से डिनोट करोगे, सिंबल एस होगा, लिक्विड है तो एल होगा और अगर गैस है तो जी होगा। और अगर उसका सॉल्यूशन वाटर के अंदर है या कोई एक्वस फॉर्म में है तो उसको ए क्यू से हम डिनोट करेंगे, है ना। तो फाइनली हम इस इक्वेशन में स्टेट को डाल देंगे तो हमारे पास फाइनल बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। देखो 3Fe इज द मेटल, किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। H2O किस फॉर्म में होगा बच्चों, लिक्विड के फॉर्म में होता है H2O, है ना। और FeCO4 इज अगेन सॉलिड, ठीक है, ये भी एक सॉलिड कंपाउंड है, ठीक है। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा, इज अ फॉर्म ऑफ गैस, सो हियर वी राइट जी। तो इस तरह से अगर आप स्टेट भी मेंशन कर दोगे बैलेंसिंग के साथ साथ तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी एंड इट इज मोर इंफॉर्मेटिव देन सिंपली बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरह से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हो बच्चों, बैलेंस कर सकते हो। और आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे बड़ा फॉर्मूला देखना है, नंबर ऑफ एटम्स देखिए और दोनों को इक्वल करिए। तो इस तरह से आप इक्वेशन पूरी आपकी कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, आप लोग ट्राई करिएगा और उनको बैलेंस करिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे माय लेक्चर्स। बैलेंसिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका बैलेंसिंग उतना ही अच्छा हो जाएगा।
सो क्लियर है बच्चों, इज दैट क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट Apply for scholarship test today and get rewarding scholarship.